शांति। 12 जून की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। तुम्हें भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। प्रश्न है, स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियां बाप ने सुनाई है? उत्तर है, स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो कि मेरे भी अंदर अभी क्या क्या खामियां हैं। देखो कितने पॉइंट्स दिए, 5 पॉइंट्स है। मेरे में अभी तक क्या क्या खामियां हैं। दूसरा पॉइंट है, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख तो नहीं दिया। फिर तीसरा पॉइंट है, बाप की याद की करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ, अपने आप से पूछना है। फिर दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करता हूँ। कितना समय बाप को याद करता हूँ अथवा सुख का अनुभव करता हूँ, सतो प्रधान कितना बना हूँ, ये जांच करनी है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य में नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। देखो स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी अभी जानते हो कि हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप है, लक्ष्मी और नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमन नहीं करेगी। तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं, तो ऊंचते ऊंच बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो है मोस्ट स्वीटेस्ट। बाबा कितना प्यारा है। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चों मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमपति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं। मीठे बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के नाटक में सम्मुख पार्ट बजा रहे हैं। देखो बाप कहते हैं तुमको क्या करना है, सुदर्शन चक्र घुमाना है। कहाँ भी मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। देखो शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्वीटेस्ट थे। स्वीटेस्ट है, उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीट बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ पढ़ाते हैं, तो हमको भी मोस्ट स्वीट बनना है। बाबा बार बार कहते हैं, हे मीठे बच्चे, अपने को अशरीरी समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, तुम मोस्ट स्वीट भी बन जाएंगे। देखो आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा सतयुग में। तो बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलीवर्ड बाप हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम बाबा के बच्चे, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत मीठा बनाता है। मोस्ट बिलीवर्ड बाप कहते हैं, तुम्हारे मुख में सदैव ज्ञान रत्न निकले, कोई भी कड़ुआ पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। बाप टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी रोज रात को अपनी मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम भी व्यापारी हो। बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। तो रोज अपने अंदर
देखना है। मीठे बच्चे, तुम वैल्यूएबल हीरे बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहरात जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तो तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को अंदर में इतनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में जाएंगे। तुमको पूछो तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा जरूर लेंगे। एवर हेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। बाबा जानते हैं इस समय कोई संपूर्ण नहीं बना है। योगी की ताकत से ही तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। बाबा को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होगी। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ। बाप बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलाना, अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते शांत रहो। बाप बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। बाप कहते हैं अंतर्मुखी बनो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख नहीं दो, क्रोध न करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। जैसे बाप अति लवलीन, आत्मा प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई न आए। बाप जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता। एक माशुक, बाकी सब आशिक बनते हैं। उस माशुक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है जिस्मानी आशिक माशुक तो इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। तो बाबा कहते हैं कि हे मीठे बच्चों, माँ में एकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाप कहते हैं जितना तुम याद करोगे उतना हीरे जैसा बनेंगे। जिस मीठे बाप द्वारा तुम हीरे जैसा बनते हो, ऐसे बाप के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। बहुत प्रेम से बाबा को याद कर अंदर एकदम ठहर जाना चाहिए, शांति में बैठ जाना चाहिए। शरीर और मन शीतल हो जाना चाहिए। तुम बच्चों को यह भी निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण है, कौन कौन से अवगुण है, बच्चे भी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं, हाँ बनना है, कल्प कल्प बने हैं। अब बाबा कहते तुम हीरे जैसा बनते हो, क्या क्या फ्लो है वो तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को मतलब दाग को निकाल नहीं सकते क्योंकि जड़ है, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम चैतन्य हीरे हो तो जो भी फ्लो है उसको एकदम निकाल कर फ्लोलेस बन जाओ। तो इस समय अविनाशी पाठ बजाने में अथक हो, कभी थकते नहीं हो। जानते हो अनगणित बार इस चक्र को बजाया है, तो कितना वंडरफुल खेल है। इस वंडरफुल खेल को समझकर खुशी होती है ना। खेल समझकर देखो तो खुशी में रहेंगे। अभी 24 घंटे बाबा को हम कितना याद करते हैं। बाबा कहते 8 घंटा भले धंधाधोरी करो, 8 घंटा आराम करो, फिर भी बाप को याद कर सकते। देखो 84 जन्म तुम्हारे हो गए हैं, अब घर जाना है। बच्चों को सदैव ये याद रहे, टाइम बहुत बचाना चाहिए। 8 घंटा धंधाधोरी करो, 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटा बाप से वार्तालाप रूरिहान करो, रूहानी सर्विस करो। माया के भूत अगर अंदर रहेंगे तो क्या होगा, सक्सेस नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, देह से जो भी कफन है वो सब कुछ शिव बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद का सुख का वर्षा लेना है। फ्लोलेस हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन देह अभिमान की खामी को निकालना है। कभी अशांत नहीं होना, अशांति नहीं फैलानी है। वरदान, प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्कामी सेवाधारी भव। जो निष्कामी सेवाधारी है उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतः ही आती है, लेकिन प्राप्ति आपके आगे भल आए, आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो। अगर इच्छा रखते हो तो सर्व प्राप्तियां होते भी कमी महसूस होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई है उन्हीं प्राप्तियों से अपनी झोली भरते रहो और झूले में सदा झूलते रहो तो कोई भी भूले नहीं होगी। स्लोगन, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह और अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। ओम शांति, ओम शांति।